एक बड़ी खबर, एलओसी पर फिलहाल कोई गोलाबारी नहीं हो रही कहा जा रहा है और श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये क्या हुआ है? मीरा जी, आपकी रीडिंग क्या है? ये क्या हो रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो सुशांत जी कहा कि यहाँ कब क्या हो जाए, मतलब और ये सिचुएशन लाइटली लेने की नहीं है। जब सिचुएशन ऐसी होती है, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अनअवेयर, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल रुक गई है फायरिंग और हर एक धमाके रुक गए, तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा करता है। बहुत सतर्कता रखनी है। नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न और है। एक तो भाई वो वाली थ्योरी जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में ही सत्ता की लड़ाई चल रही हो और किसी ने ये शुरू किया हो बगावत में, अगर ये भी थोड़ी देर माने न माने और पाकिस्तान मान लीजिए यहां से रुक भी जाए, क्या भारत के रुकने की अब कोई स्थिति है? क्योंकि हमारे लिए तो ये आपने धोखा दे दिया, आपने कर दिया, अब हम यहां से क्या रुक सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं या हमको जवाब देना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है सुशांत जी, एंड हमारे लीडरशिप पे भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज हमने उस चीज को मान के, जब हमारे ब्रीफिंग हुई आज शाम को, एंड व्हेन वी वेरी क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुली हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, सीज फायर है, 12 तारीख को 12 बजे वापस बात होगी। हमने आके उसको नेशनल मीडिया पे बताया, मतलब ग्लोबली बता दिया। तो ये करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं अब हमें कार्रवाई जो है कैसे करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और कैसे आगे आपके हिसाब से, अगर अभी तो देखिए थोड़ी देर के लिए धमाके रुके हैं, कुछ जगहों पे रुके हैं, सब जगह नहीं रुक गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से पाकिस्तान जो है कहे कि नहीं, हम रुक गए, क्या भारत रुक सकता है? भारत संयम दिखा सकता है? भारत अभी भी सीज फायर को मानेगा या अब वो बैरियर टूट चुका है? नहीं, भारत तो सीज फायर मान ही रहा है ना। हम इसके बाद सर, इसके बाद नहीं, इसके पहले भी अभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं है कि हमने रिटेलिएट किया है। अभी तो नहीं किया है, अभी नहीं किया ना, तो इसका मतलब भारत सीज फायर को पूरी तरह से मान रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को होल्ड करता है तो भारत भी इसको होल्ड करेगा, भारत भी उसको वायलेट नहीं करेगा। बिकॉज एक तो जो कोलैटरल डैमेज होता है अपने सिविलियंस का, स्पेशली एलसी के ऊपर, वो बच जाएगा। और फिर जो सीज फायर का एम है कि शांति का माहौल पैदा करना, वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को पूरी तरह से लागू कर दिया तो भारत के लिए कोई ऐसा ठीक है। लेकिन मीरा जी, सूद साहब कह रहे हैं भारत शायद रुक जाएगा, सीज फायर मान लेगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया इसके बाद रुकने की गुंजाइश कैसे? ये तो फिर ये आपने तमाशा बना दिया ना सीज फायर का, फिर कि आप 2 घंटे जो है वो कुछ भी करें, उसमें आपको हम जो है वो रोकते रहें और उसके बाद आप कहेंगे हम रुक गए। ऐसा थोड़ी चलेगा फिर। चलिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि अभी श्रीनगर में थोड़ी देर पहले एक साथ कई ड्रोन दिख रहे थे, लेकिन अब वहां पर जो है वो धमाकों की आवाज रुक गई है थोड़ी देर के लिए। एलओसी पर धमाकों की आवाज, एलओसी पर दिखने वाले ड्रोन अब से कुछ देर पहले से शांत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीज फायर के लिए दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज मानी थी, जैसा कि दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में जो दिखाई दे रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप जिसमें ये कह रहे थे कि दोनों ही तरफ इस बात को लेकर रजामंदी हुई है, और अगर डीजीएमओ की तरफ से ये फोन गया था पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को कि हम शांति की पहल करते हैं, हम सीज फायर की पहल करते हैं, और फिर इसके बाद ये कार्रवाई आगे हुई, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जो हुआ इसको लेकर क्या सोचा जाना चाहिए? सूद साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये असल में वहाँ की आर्मी है जो वहाँ के हुक्मरानों का कहना नहीं मान रही है, हुक्मरान रजामंद हो गए इसके लिए और उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं हम नहीं मानते और उन्होंने ये कर दिया, या ये आर्मी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे वो कबायली वाला एपिसोड हमने 47 में देखा था, ये वो लोग हैं जो आए और उन्होंने कर दिया, इसके अतिरिक्त तो कुछ और है? ये कौन है जो लोग पहले सीज फायर के लिए रजामंदगी करने के बाद ये कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो आप जो कह रहे हैं कि आर्मी नहीं मान रही उनकी बात,
इसका कोई ऑथेंटिक किसी ने आपको ऑथेंटिकली बताया है कि आर्मी उनके लीडर्स की बात नहीं मान रही? अगर कोई ऑथेंटिक किसी ने आपको बताया है तब तो मैं उस पर कमेंट करने को तैयार हूं। नहीं, मैं तो इस समय आपके अजम्पशंस जानना चाह रहा हूं सर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेलिंग होने लगे? सीज फायर के लिए रजामंदगी के बाद इस तरह की शेलिंग कैसे होगी सर? I will give you my assumptions. My assumption is कि सीज फायर के हुक्म नीचे तक शायद नहीं पहुंचे होंगे, इस वजह से सीज फायर, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन में टाइम लैग होता है, रिमोट एरियाज में टाइम लैग होता है। मेरी असम्पशन ये है, और बाकी आप लोग जो कह रहे हैं कि नहीं मानना, उसको मैं डिस्काउंट नहीं करता, हो सकता है ऐसा हो, परंतु मेरा जो असेसमेंट है, हैविंग वर्कड ऑन एलसी, हैविंग वर्कड इन यूनिफॉर्म फॉर 38 इयर्स, ऐसा नहीं होता है। और हम किसी भी फौज को, चाहे हमारी हो, चाहे उनकी हो, चाहे किसी की भी हो। ये जो बात आप कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट है कि क्या कम्युनिकेशन लैग है, नीचे तक ये बात पहुंचने में ऐसा हुआ है, क्या इसको भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज माना जा सकता है? और जब आप इसके साथ अपने 38 इयर्स का भी हवाला दे रहे हैं तो ये बात और भी वजनदार हो जाती है। कैप्टन मीरा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैप्टन मीरा, एक्चुअली मैं सूद सर से ये पूछ रहा था कि ये कौन हो सकते हैं लोग कि डीजीएमओ फोन करे पाकिस्तान का भारत को और कहे कि हम शांति की पहल, सीज फायर की पहल करते हैं, उसको लेकर रजामंदी हो जाए और उसके बाद 3 घंटे बाद ये हो, 3 घंटे बाद ये शुरू हो। क्या कम्युनिकेशन लैग की वजह से, कम्युनिकेशन प्रॉपरली डाउन द लाइन नहीं पहुंच पाने की वजह से ये हो सकता है? क्या ये एक पॉसिबिलिटी आप ये किया जा सकता है क्या सब्सक्राइब? जी दिनेश जी, पहले तो क्षमा चाहूंगी, एक्चुअली हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट्स आउट हो गया है। आई डोंट नो, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, तो इस वजह से मुझे मोबाइल से जुड़ना पड़ा। नो इश्यू। बट आप जो प्रश्न कह रहे हैं उसमें मेरा भी उसके ऊपर एक प्रश्न है, और ये प्रश्न ये है कि दोनों जगह, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, दोनों जगह एक साथ बात हुई कि अब ये सीज फायर होगा, और डीजीएमओ के द्वारा उसकी ब्रीफिंग हुई, और दोनों पाकिस्तान के डीजीएमओ ने और भारत के डीजीएमओ ने ये साथ में मिलकर डिसाइड हुआ, एवरीथिंग इज डन। तो यदि भारत में लास्ट लाइन तक अगर ये पहुंच गया है और हमने अगर उसको रोक दिया है, जो भी हमने क्या रोका है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक आ रहा था उसका हमने रिस्पॉन्स रोका है, राइट? तो यदि अगर हमने रोक दिया है तो वहां पे कैसे नहीं रुका गया, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। और तभी एक और प्रश्न चिन्ह भी उठता है दिनेश जी कि वहां हम बहुत थी, आज जब एक सब कुछ सामने नहीं आ जाता तब तक बहुत सारी थ्योरीज आती है, क्योंकि पाकिस्तान लेकिन कैप्टन मीरा, एक दूसरा उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर अब कुछ देर से वहां पर बताया जा रहा है कि अब कोई न तो उधर से ड्रोन आ रहे हैं और न गोले आ रहे हैं, अब अगर ये मान लिया जाए कि अब कुछ देर से वहां पर पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हैं, तो क्या वो सीज फायर वाली स्थिति लागू रहेगी, या वो क्योंकि वहां वायलेट किया गया इसलिए उसका तो हिसाब देना पड़ेगा और फिर अगर सीज फायर की बात होती है तो फिर रजामंदी होगी? क्या सिचुएशन बनेगी? बिल्कुल, जो ये जब हुआ, हमारी बात हो गई, सीज फायर वायलेशन हुआ, इसका मतलब जब बात हो गई कि अब सीज फायर है, 12 बजे तक सीज फायर रहेगा, उसके बाद बातचीत होगी, और अगर उस बीच अगर कुछ भी वायलेशन हुआ है तो उसका तो जवाब देना होगा, बनता है, बिल्कुल बनता है। क्योंकि अगर ये हमने नेशनल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल मीडिया पे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूएस। एक बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है सामने, मैं आपके रख देता हूं। जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकी घुसपैठ की खबर आ रही है। सेना की वर्दी में घुसे आतंकी, सोर्सेस ये बता रहे हैं, और भारतीय जवान के कंधे में गोली लगने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी घुसपैठ की खबर है। एक बार फिर से देखिए, सेना की वर्दी में घुसे आतंकी, सोर्सेस बता रहे हैं